पटना में जिस तरह से लाखों की भीड़ के सामने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और तमाम नेता जिस तरह से इंडिया अलायंस के इकट्ठे हुए और खुली मोर्चेबंदी करी, कहीं ना कहीं पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी हिल गई। आज सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी दोनों तरफ से घिरते जा रहे हैं, दो तरफा मार है, एक भीतर से बीजेपी में और एक बाहर से, पहली बार बेखौफ होकर, निडर होकर। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अब अखिलेश भी बोलने लगे हैं मोदी पर। अब तेजस्वी के साथ साथ बाकी नेता भी खुलकर प्रहार कर रहे हैं। तो क्या मोदी हर तरफ से घिर रहे हैं एक ऐसे वक्त पर जब चुनाव के दिन सिर्फ उंगलियों पर रह गए? अब दोस्तों, बीजेपी के भीतर जो नाराजगी है, जो टिकट वापसी का दौर है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। जो इंडिया अलायंस ने पहली बार एक चैलेंज दिया है मोदी और शाह को पटना में, वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं पटना की इस लाखों की जो भीड़ है, रैली है, उससे बेचैन। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश भी वहाँ पहुँचेंगे, राहुल गांधी भी पहुँचेंगे, तेजस्वी भी होंगे, लालू भी होंगे, लेफ्ट के नेता भी होंगे, हेमंत सोरेन के पार्टी के भी नेता होंगे। सारा का सारा हुजूम आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ये उम्मीद उनको नहीं थी। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार मोदी जी का जो गढ़ है, जो मजबूत किले हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहां से बिगुल फूंका है इंडिया अलायंस ने, और बहुत ही बेबाकी के साथ, बेखौफ होकर, जिस तरह की आज बातें हुई हैं, रणनीति तय हुई है। अब ये जो 3 राज्य हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं। अगर आप टोटल करें तो 134 सीटें, यानी लोकसभा की जो कुल सीटें हैं 543, 25% सीटें इन्हीं 3 राज्यों में। और पिछली बार अगर आप देखें आंकड़े तो आपको मोदी जी की बेचैनी की वजह पता लग जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 80 में 64 सीटें जीती बीजेपी एनडीए ने, बिहार में 40 में से 39 सीटें जीत ली, नीतीश साथ थे, इस बार फिर साथ थे, स्वीप कर दिया। झारखंड में 14 में से 12 सीटें ले गए, कुल मिलाकर 115 सीटें पिछली बार मोदी जी ने यहाँ से ली थी। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के पीछे ये जो 3 राज्य थे और यहाँ जो झाड़ू लगाई मोदी जी ने, निर्णायक थी वो जीत। अब दोस्तों, बिहार की ये जो महारैली आज की थी, उसको लेकर जो बेचैनी है गुजरात लॉबी में, बीजेपी के नेतृत्व में, जो आप कह सकते हैं एक असहजता है, अनकंफर्टेबल जो पार्टी लीडरशिप हुई आज की रैली का मिजाज देख के, लोगों की भीड़ देख के, समंदर जैसी पटना में। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ, उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस बिखरा हुआ है, बड़े नेता एक दूसरे से बात नहीं करते, सीट शेयरिंग में बहुत सी अड़चनें। उन सबको किनारे रखकर जिस तरह से अखिलेश, राहुल, तेजस्वी, सब के सब और भी कई नेता मंच पर आए और आप कह सकते हैं हुंकार भरी, ये आइडिया चाणक्य को भी नहीं था। अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस भीड़ में जेडीयू के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं, आरजेडी में, खासकर जो समाजवादी धारा के हैं और जिन्हें अब नीतीश में अपना भविष्य नहीं देखता है, वो चाहे नीतीश जी के हेल्थ इश्यूज हों या बाकी कारण हों। दूसरा, चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं शाम होते होते तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। अब ऐसा अगर कुछ हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये जो 134 सीटें हैं, इनके समीकरण बदल सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप देखें उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है 20-25 सीटों का कहीं ना कहीं झटका हो सकता है। इसी तरह से बिहार, जहां पर अभी तक गोदी मीडिया 32 सीटें दे रही थी मोदी जी को, एनडीए को, 40 में से 32 सीटें, ये घटकर 20-22 पर आ सकती है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ भी नुकसान हो सकता है, मोदी जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। झारखंड से जो इनपुट आ रही हैं और जो एक्सपर्ट से हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, झारखंड में पिछली बार 12 सीटें 14 में से ली थी, इस बार ये फिगर भी घट सकता है, 7-8 आ सकता है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पिछले चुनाव की तुलना में, 2019 के चुनाव की तुलना में मोदी जी को 10 सीटों का घाटा उत्तर प्रदेश में हो सकता है, बिहार में 20 सीटों का घाटा हो सकता है, 7-8 सीटों का घाटा झारखंड में हो सकता है, कुल मिलाकर 35-40 सीटों का घाटा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं,
ये इंटरनल रिपोर्ट्स जो कांग्रेस की हैं या आरजेडी की हैं या समाजवादी पार्टी की, वो कह रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि 134 में 115 सीटें जो पिछली बार मोदी जी ने जीती थी, ये घटकर 75-80 पे ये फिगर आ सकता है। अभी अगर 75-80 पर ये फिगर आया तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अब दोस्तों, जो आज बॉडी लैंग्वेज दिखी इंडिया अलायंस के नेताओं की, वो जो एग्रेशन दिखा, जो आक्रामकता दिखी, फ्रंट फुट पे जिस तरह से अखिलेश खेल रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी बुलंद कर रहे हैं पूरी विपक्ष की आवाज़, और राहुल गांधी तो खैर बोलते ही रहते हैं अडानी, अंबानी, मोदी और शाह सब पर। ये जो एकजुटता है, ये जो एक तरह की स्ट्रैटेजी बन रही है, खासकर ये जो 134 सीटें हैं, और धीरे धीरे मिजाज देख के, माहौल देख के छोटी छोटी पार्टियों के नेता भी जुड़ना चाह रहे हैं इस काफिले से, इंडिया अलायंस के। और आचार संहिता लगने के बाद कुछ और खेल हो सकता है। इसलिए गुजरात लॉबी की जो बेचैनी है वो लाजमी है। अब ज़रा बीजेपी के भीतर की बात कर लेते हैं चंद सेकंड में। अब जैसे ये साहब हैं पवन सिंह, इनको टिकट दिया था आसनसोल से, मोदी जी के आशीर्वाद से टिकट मिला था, इन्होंने टिकट लौटा दिया कि नहीं साहब, हमें चुनाव बीजेपी से नहीं लड़ना। नितिन पटेल, एक और बड़े मंत्री, मोदी जी के खास, अमित शाह के खास डिप्टी चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, इनको मेहसाना से टिकट दिया गया, इन्होंने भी टिकट वापस कर दिया। संन्यास भी ले लिया राजनीति। संन्यास लेने वालों में डॉक्टर हर्षवर्धन, मोदी जी के बड़े खास, मोदी जी इनको बड़ा ईमानदार नेता बताते थे, इन्होंने भी कहा सियासत से तौबा। अब वो मोदी जी के साथ रहते हुए तौबा की है, या मोदी जी कहीं ना कहीं पसंद नहीं अंदर से, इसलिए उन्होंने तौबा कर दी, तो खैर बात की बात है। गौतम गंभीर, इन्होंने भी तौबा कर दी। और जयंत सिन्हा, जो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, इन्होंने भी कहा कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूँ, चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। अब क्या इसकी पीछे की जो वजह है वो चाणक्य हैं, अमित शाह हैं, उनकी एरोगेंस है, मोदी जी की डिक्टेटरशिप है, या पार्टी में एक बढ़ता अंदर ही अंदर एक गुबार है जहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुंठित हैं? क्या वजह है कि अंदर की डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म होती जा रही है और लोगों को लगता है कि समय आ गया नमस्ते करने का? अगर ये ट्रेंड बढ़ता है, क्योंकि अभी 2 ही 3 नाम है, अगर ये ट्रेंड बढ़ता है तो शर्तिया इस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा। फिलहाल असली सवाल आज का, ये जो 134 सीटें हैं, 25% सीट्स ऑफ लोकसभा, इसमें क्या होने जा रहा है? ये आज की जो रैली है वो क्या बताती है? मुझे लगता है इस बड़े सवाल को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बिहार, यूपी, झारखंड, अगर ये थोड़ा सा भी, एक ज़रा सा भी टिल्ट आया, 20-25% या उससे भी कम सीटें फंस गई, तो मोदी जी फंस गए 2024 के फाइनल में।